हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका इतना सपोर्ट और इतना इंटरेस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। आज हम अपनी इंग्लिश की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्लासेस में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और फिर हम लोग प्रोनाउन वगैरह और वर्ब एंड एडजेक्टिव इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। बात यह है कि एडवर्ब के कुछ काइंड्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एडवर्ब टाइम का होता है, एडवर्ब प्लेस का होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का होता है, डिग्री का होता है, मैनर्स का होता है। तो वो कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उस चीज़ को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। आज यही हमारा टॉपिक रहेगा। कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हुई तो हम लोग प्रीपोजिशन पे चलेंगे, लेकिन पहले कोशिश करते हैं हम लोग एडवर्ब को क्लियर करने की। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आप सबका थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि एंड में मैं कोई ना कोई असाइनमेंट दे देता हूँ, कोई ना कोई होमवर्क दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने स्किप कर दिया था होमवर्क, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क दे दूँगा जो कि आप मुझे सबमिट करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारे पास एडवर्ब। आप नाम से ही समझ सकते हैं एडवर्ब कि ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो ऐड करेगी, समथिंग ऐड किया जाएगा वर्ब्स में, वर्ब की मीनिंग में या वर्ब्स के में। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, जिसमें नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जा रहा था या उनकी मीनिंग में इजाफा किया जा रहा था। तो ये उसी तरीके से वर्ब्स में ज़्यादा काम करता है। बहरहाल सिर्फ वर्ब्स नहीं, और भी चीज़ों में इसका वर्क होता है, वो आप देख सकते हैं। इट क्वालिफाई या फिर मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। तो क्या होता है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव को या फिर अदर एडवर्ब को। अब कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज़ वॉकिंग। अभी जो वॉकिंग है वो इसका वर्ब है, लेकिन अगर इधर लिखा हुआ है ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ये जो स्लोली है ये इफ़ेक्ट ही में नहीं कर रहा, इज़ में नहीं कर रहा, बट ये जो स्लोली है ये इफ़ेक्ट कर रहा है वॉकिंग में। इट मीन्स के एंड दिस इज़ वर्ब। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने ऐड कर दी, जो कि वर्ब को मतलब और सही से बता रहा है कि वॉक तो कर रहा है लेकिन स्लोली कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एडवर्ब। सेकंड है हमारे पास शी इज़ रनिंग फास्टली। थर्ड है हमारे पास ही इज़ टॉकिंग इन गुड वे या गुड मैनर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ देखिए, ये जो गुड वे है या अगर गुड मैनर किसी के कहे जाएँ, गुड मैनर्स कहे जाएँ, तो जो वो चीज़ें वो किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी टॉकिंग को। ये बात किस हिसाब से कर रहा है, अच्छे वे में कर रहा है, ख़राब वे में कर रहा है, अच्छे मैनर्स में कर रहा है। तो वो जो भी वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास एडवर्ब। अब आगे बढ़ते हैं एडवर्ब्स की टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब जो एडवर्ब के टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। पहला एडवर्ब जो होता है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम में ये होता है कि जो भी काम किया गया है, जो भी वर्ब है वो व्हेन, ठीक है, प्लेस में है वेयर, फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन, एंड डिग्री में है हाउ मच, और मैनर्स में है हाउ। मतलब कि जो भी एक्शन हुआ है या जो भी वर्ब हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, कैसे हुआ है, उन सब चीज़ों को जब अलग अलग मॉडिफाई किया जाएगा तो ये मतलब वर्ब जो है वो एडवर्ब जो है ये बताता है ये चीज़ें। इनके थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स में भी हम लोग चलेंगे। टाइम के हिसाब से कैसे होता है, प्लेस के हिसाब से कैसे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैसे, और डिग्री के हिसाब से कैसे, एंड मैनर्स के हिसाब से कैसे। आपको मैं इसका अलग अलग लिख के बताता हूँ, या फिर एक ही सेंटेंस दूंगा जिसमें आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप बात समझ जाएँ कि टाइम में कैसे यूज़ होता है, प्लेस कैसे यूज़ होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे यूज़ होती है, डिग्री कैसे यूज़ होती है, मैनर्स कैसे यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये है एडवर्ब भी। इन चीज़ों की वजह से बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को बात समझ में नहीं आती है। तो आप इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। आप एक बार पढ़ के, एक बार लिख के इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप अपने कज़न से बात किया करो, आप अपने ब्रदर से, सिस्टर से, भले कोई नॉर्मल चीज़ें भी हों, नॉर्मल बातें भी हों, वो भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने टाइम के बारे में कहा था, तो अब देखें टाइम की कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। टाइम में क्या हो सकता है, आप किसी भी सेंटेंस में जब यस्टरडे, नाउ, सून, लेटर, टुनाइट, दिस मंथ, दिस ईयर,
कुछ भी मतलब अगर आप टाइम शो कर रहे हैं तो ये वर्ड लगाकर आप टाइम शो कर रहे हैं, जब ये वर्ड आ जाएं तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ हुआ है किसी भी सेंटेंस में। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, और भी होते हैं, और भी वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो टाइम शो करते हैं, पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। इन सब के जो मैंने एग्जांपल लिखे इसके अलावा भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मैं अभी एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए आपको ये एक आइडिया दे रहा हूँ। ये वर्ड्स होते हैं प्लेस के लिए, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं प्लेस के लिए कि ऑन, इट, ऑफ, अबव, फार, अवे, बिसाइड, नियर, कुछ भी हो सकता है। तो जो ऐसे वर्ड होंगे वो शो करेंगे प्लेस को। इनके अलावा भी वर्ड्स हो सकते हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं, आप वो भी देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ऑलवेज, समटाइम, ऑफन, यूजुअली और इससे रिलेटेड दूसरे वर्ड्स भी आपके पास हो सकते हैं। जब भी इनमें से कोई वर्ड आ जाए, जैसे आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ्स, तो ये इधर जो मैंने ऑलवेज लगा दिया मतलब मैं फ्रीक्वेंसी शो कर रहा हूँ। आई समटाइम्स गो टू आउटिंग विद फ्रेंड्स, या समटाइम्स मैं कुछ भी दे सकता हूँ। आई ऑफन कह सकता हूँ, आई यूजुअली कह सकता हूँ। तो ये आपके जो भी वर्ड्स यूज़ हों सेंटेंस में, ये फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। डिग्री की बात की जाए तो डिग्री में हमारे पास वर्ड्स होते हैं टू, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट। जैसे अभी मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट हम अपनी क्लास ख़त्म करने ही वाले हैं, तो वो जो उसकी वो डिग्री है, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं द टी इज़ टू हॉट, तो ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ये डिग्री शो करते हैं। इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, इनके अलावा भी वर्ड्स हो सकते हैं डिग्री ऑफ एडवर्ब में। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात की जाए, एडवर्ब ऑफ मैनर्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ किस हिसाब से की जा रही है, किस वे में की जा रही है, केयरफुली, क्विकली, ईज़िली, स्लोली। इनमें से कोई वर्ड हो, इनके अलावा भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड वर्ड्स, तो वो सारे हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स में। कोशिश कर रहे हैं आपको बात समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा बात कुछ ये है कि जब तक आपके पास वोकेबलरी नहीं है आप सही से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। अब सपोज़ करें कि मुझे चेयर के बारे में किसी स्टूडेंट को कहना है कि मुझे चेयर लेकर आएँ या यहाँ लेकर आएँ, उठा के दें, कुछ भी। जब तक मुझे इस चेयर का, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तक मुझे इस चेयर का इंग्लिश में नाम नहीं पता होगा तब तक मैं उसको इंग्लिश में ये बात कह नहीं सकता, वरना इशारा करता रहूँगा दिस। तो ऐसे नहीं होगा। आप जब तक इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सीखेंगे, आपको वर्ड्स आएंगे नहीं तो आप बोलेंगे कैसे। तो कोशिश करें आप थोड़ा वोकेबलरी पे भी ध्यान दें, इंशाल्लाह हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, आज़ाद शिफ्टेड हिज फैमिली टू कराची इन 2005। इसमें आप देखेंगे एक हमारे पास कराची आ गया और एक हमारे पास इन 2005 आ गया। तो जो कराची आ गया वो हमारे पास प्लेस आ गई, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और जो हमारे पास टाइम आ गया वो है हमारे पास 2005। अच्छा, आप देखेंगे ये हमारे पास बन गया सब्जेक्ट, ये बन गया वर्ब और ये बन गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइप होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो अलग अलग, जैसे हमने एडवर्ब यहाँ पे पुट किया हुआ है वो चीज़ें लगाकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट को सिर्फ सेंटेंस में ये बताया जाता है कि एक सेंटेंस से जो बनेगा जस्ट सब्जेक्ट से बनेगा, वर्ब से बनेगा और ऑब्जेक्ट आएगा, दैट्स इट। लेकिन जब फिर एग्ज़ाम्स में या किसी जॉब के टेस्ट में या कहीं स्कूल्स में वो एक्स्ट्रा पार्ट देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर सेंटेंस में जब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो बाकी ये चीज़ें क्या है? तो भाई वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड में देखेंगे हम लोग आई ऑलवेज़ प्रे फॉर यू। तो इधर जो हमारे पास ऑलवेज़ है, ये हमारे पास आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आई एंड माई फ्रेंड्स या फ्रेंड, जो भी, ठीक है। आई एंड माई फ्रेंड हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस 2000। तो इसमें हमारे पास जो आ गया ये टाइम भी आ गया, ठीक है, और हैदराबाद भी आ गया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास है उसमें देखें 3-4 चीज़ें आ रही हैं।
he is always calling his friends to his home at 8 PM through mobile। सबसे पहला जो इधर एडवर्ब आया है वो ये आया है, उसके बाद ये आया है, फिर ये है एंड फिर ये है। अब ऑलवेज़ आप सबको पता है ये फ्रीक्वेंसी और होम आ गई, प्लेस आ गया, टाइम आ गया, और वो क्या है, कौन से मैनर्स किस चीज़ से करता है, ये एक मैनर्स आ गई, ठीक है, थ्रू मोबाइल्स। ये एग्जांपल्स हैं और ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग भी लिख कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। होमवर्क भी आप लोगों का इसी में है कि आपको जो मैंने बताया है व्हाट इज़ एडवर्ब, तो आप एडवर्ब लिखेंगे और उसमें जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर्स, डिग्री, और जो भी मैंने आपको 5 टाइप्स पढ़ाए हैं, तो इनमें से आप हर एक टाइप के कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एग्जांपल्स लिख के देंगे। जैसे मैंने ये दिया, या तो आप ऐसा करें 10 सेंटेंस बनाएं, ऐसे जस्ट 10 सेंटेंस बनाएं जिनमें आप अंडरलाइन कर दें कि जैसे ये एक सेंटेंस है, इसमें 3-4 चीज़ें आ गई ना, ऐसे आप 10 सेंटेंस बना सकते हैं। कोशिश करें, या तो ऐसे करें, या तो जैसे ये मैंने एक अलग बनाया है उसका फ्रीक्वेंसी का, तो ऐसे आप क्या है 3 फ्रीक्वेंसी के बनाएं, 3 टाइम के बनाएं, 3 प्लेस के बनाएं, वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसको सिंपल से सिंपल तरीके से आप तक डिलीवर किया जाए, और अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ सजेशन होती है, प्लीज़ बता दिया करें। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बट बात ये है कि अब मैं जब वीडियोस देखता हूँ तो उसमें व्यूज़ तकरीबन जो हमने पहली वीडियो रखी उसमें तो 300 प्लस हो गए हैं, और सेकंड जो लेक्चर है उसमें भी तकरीबन 200 तक पहुँचने वाले हैं, लेकिन लाइक्स इतने नहीं हैं। लाइक्स अभी भी किसी में 50 हैं, किसी में 25 हैं, 20 हैं। तो कोशिश करें, अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक भी किया करें, और दोस्तों के साथ लिंक भी शेयर कर दिया करें। जैसे आपका भला हो रहा है तो किसी और का भी भला हो जाए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी मेहनत को ज़ाया होने ना दें, आप भी आगे तक पहुँचाएँ, ऐसे स्टूडेंट के साथ पहुँचाएँ, के पास पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। यकीन करें, वीडियो बनाने में बार बार प्रॉब्लम इसलिए भी होती है कि जो मेरे पास डिवाइस है वो इधर गर्मी की वजह से वो क्या है हीटअप हो जाता है, तो बार बार वीडियो कभी कभी मैं इधर पूरा लेक्चर कंप्लीट भी कर लेता हूँ, और बाद में जब आके उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है वीडियो 1 मिनट के बाद ही रुक गई थी, क्योंकि डिवाइस ओवर हीटेड हो गया था। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा उसको रखना पड़ता है हवा में, पंखा चलाना पड़ता है, पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि आवाज़ आप तक सही आए। तो इतनी मेहनत की जा रही है, और ऐसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करके आप तक फिर भी लेक्चर पहुँचाया जा रहा है। प्लीज़ इस चीज़ को ज़ाया होने ना दें, आप हमारी जितनी हो सके हेल्प करें। अभी हमारा चैनल इतना ग्रो नहीं है, इतने लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो चैनल पहुंचाने में भी हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। तो आपका होमवर्क ये है, जो मैंने आपको एडवर्ब्स के टाइप बताए हैं, जो भी टाइप्स हैं, आप हर एक के अलग अलग से 3 से 5 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या आप कंबाइनली ऐसे 10 सेंटेंस लिख सकते हैं जिसमें क्या है एक ही सेंटेंस में से 3-4 चीज़ें आ रही हों, फ्रीक्वेंसी हो, टाइम हो, प्लेस हो, जो भी। और अगर अलग करना चाहें, फ्रीक्वेंसी के अलग करना चाहें, टाइम के अलग करना चाहें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरी इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि जब तक आपके पास वोकेबलरी नहीं है, वर्ड्स नहीं हैं, आप तब तक बात नहीं कर सकते इंग्लिश में, क्योंकि आपके पास वर्ड्स ही नहीं है। आप इंग्लिश में क्या बात करोगे जब आपको किसी चीज़ का इंग्लिश में नाम ही नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कुछ शीट्स भी शेयर करूंगा जिनमें वर्ड्स मीनिंग भी होंगी, और कुछ और भी आपके पास हेल्पिंग का सामान होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये पूरा करके फिर हम लोग सेंटेंस की कंपोजिशन और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टेंसेस, वर्ब्स, इन चीज़ों में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ें सही से कवर कर लें तो वो चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।